नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप आए हैं रेसिपी गाइड चैनल पर। आज हम बनाने वाले हैं महाराष्ट्र की बहुत ही टेस्टी स्पाइसी रेसिपी जिसको ठेचा कहा जाता है। वैसे तो महाराष्ट्र में कई जगह पे इसको ठेचा कहा जाता है और कई जगह पे इसको खरड़ा कहा जाता है। और इसकी ये खासियत है कि इसके होते हुए आपको किसी और सब्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इतना टेस्टी ये ठेचा होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा तीखा या बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं उनके लिए ये ठेचा परफेक्ट है। और इस ठेचे को आप 10 से 15 दिन के लिए बनाकर फ्रिज में स्टोर कर भी रख सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसके लिए कौन से सामान की ज़रूरत होती है। ठेचा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 50 ग्राम हरी मिर्च ली है। ये थोड़ी कम तीखी वाली हरी मिर्च है और इसको मैंने पानी से अच्छे से धो लिया है और इसके पीछे के जो डंठल होते हैं ना वो भी निकाल दिए हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर 20 से 25 लहसुन की कलियां ली है। स्वाद अनुसार नमक लिया है। वैसे तो इस ठेचे में नमक ज्यादा ही डालते हैं। 1 टेबलस्पून जीरा लिया है और साथ ही मैंने यहाँ पर आधी कटोरी यानी कि 25 ग्राम के करीब मूंगफली दाने लिए हैं और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। अब हम इस ठेचे को बिल्कुल गाँव की तरह से बनाएंगे, यानी कि गाँव में जैसे लोग इस ठेचे को बनाते हैं ना तवे के ऊपर, बिल्कुल उसी तरह से मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो तवे पर हमने मूंगफली को रोस्ट करने के लिए डाल दिया है। अब इसको चलाते हुए हम इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करते वक्त इसमें आपको किसी भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। इसको ऐसे ही बिना ऑयल के रोस्ट कर लेना है। इस तरह से मूंगफली दाने को रोस्ट करके डालने से इसका जो टेस्ट है ना, जो ठेचे का टेस्ट है, वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी मूंगफली जो है रोस्ट हो चुकी है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में निकालने के बाद इसको 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए ऐसे ही रख देना है और ठंडा होने के बाद हम इसके छिलके उतार लेंगे। अब फिर से हम सेम तवा लेंगे और उसके ऊपर मिर्ची को भी इसी तरह से बिना ऑयल के रोस्ट कर लेते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको कम तीखी वाली मिर्च का इस्तेमाल करना है। अगर आप ज्यादा तीखी वाली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मिर्च को भी हमने भून लिया है। अब हम लहसुन को भी इसी तरह से भून लेते हैं। लहसुन यहाँ पर मेन इंग्रेडिएंट है। आप इसकी जगह पे कोई अल्टरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते या इसकी जगह पे आप किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं ना जो लहसुन नहीं खाते हैं और कहते हैं कि इसकी जगह पे कोई और चीज़ डाले तो चलेगा क्या। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। लहसुन इस रेसिपी की जान है और लहसुन से ही ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी बनकर तैयार हो जाती है। तो लहसुन को भी हमने भून लिया है। अब हम इसमें इसके बीच में थोड़ी सी जगह बनाते हुए 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देते हैं और साथ में इसमें जीरे को भी डाल देते हैं और इसको इस तरह से थोड़ी देर सौटे कर लेते हैं। इन सभी चीज़ों को हमने 1 मिनट के लिए ऑयल में चला लिया है। अब हम इसके ऊपर नमक डाल देते हैं। नमक को भी इसमें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको अब गैस बंद करते हुए थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। इधर हमारी मूंगफली भी ठंडी हो चुकी है और देखिए इसके छिलके कितने आसानी से निकल रहे हैं। तो अब मैं इसके सभी छिलकों को उतार देती हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने मूंगफली के सभी छिलकों को उतार दिया है। अब हम इसको इसमें कूट लेते हैं। वैसे चाहो तो आप इसको मिक्सर जार में भी पीस सकते हो, लेकिन हम गांव की तरीके से बना रहे हैं तो मैं इसको इसमें कूट लूंगी। और इसको हमें ज्यादा बारीक नहीं कूटना है, इसको दरदरा ही कूटना है। आप देख रहे हैं कि मैंने इसको दरदरा ही कूटा है। तो इधर हमारी मिर्ची भी ठंडी हो चुकी है। तो अब हम इसको इसी तवे के ऊपर रगड़ लेते हैं। तो इसके लिए मैंने जिसमें हमने मूंगफली दाने को कूटा था ना, बस वही चीज मैं ले रही हूँ और उसके नीचे का जो हिस्सा होता है, जो फ्लैट हिस्सा होता है, उसी से मैं इसको रगड़ रही हूँ। आप चाहे तो आपके घर में कोई ऐसी चीज हो जिससे नीचे का हिस्सा फ्लैट हो तो आप उस चीज से इसको रगड़ सकते हैं, जैसे कि गिलास हो गया, कटोरी हो गया या कोई डिब्बा हो गया, उससे भी आप इसको रगड़ सकते हैं। और आप चाहो तो इसको मिक्सी में भी पीस सकते हो, लेकिन हम गांव की तरह से बना रहे हैं तो वो लोग इसको मिक्सर जार में वगैरह नहीं पीसते हैं। वो इसी तरह से किसी भी चीज से या फिर उनके पास एक गोल सा पत्थर होता है उसी से इस ठेचे को रगड़ते हैं। पर अब हमारे पास तो गोल पत्थर है नहीं, तो अब हम जो है उसी में काम चला लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस ठेचे को इस तरह से रगड़ लिया है। अब हम इसमें मूंगफली दाने को भी मिक्स कर देते हैं जो हमने कूट के रखा था और थोड़ा सा धनिया भी इसके ऊपर डाल देते हैं
और मूंगफली दाने को और धनिया को भी इसके ऊपर रगड़ लेते हैं, इसी के साथ मिला लेते हैं। इस ठेचे को आप 15 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके तो रख ही सकते हो। साथ के साथ जब भी आप सब्जी बनाते हो तो इस ठेचे का आप सब्जी में भी इस्तेमाल कर सकते हो। यकीन मानिए, खाने में ये जो ठेचा है ना, बहुत ही टेस्टी लगता है और फटाफट से बनकर तैयार भी हो जाता है। सिर्फ 5 मिनट में ही ये ठेचा बनकर तैयार हो जाता है। और जब कभी भी आपको सब्जी बनाने का मन ना करे तो ये इस ठेचे को बनाकर आप रख दीजिए। वैसे तो इस ठेचे को पूरी, पराठे और रोटी के भी साथ खाया जा सकता है, लेकिन इसका असली मजा जो है ना, जवार की रोटी या बाजरे की, जिसको हम भाकरी कहते हैं, उसके ऊपर बहुत सारा घी डालकर खाने में ही आता है। तो यहाँ पर हमारा महाराष्ट्रियन ठेचा या खरड़ा बनकर तैयार है। इसी तरह की रेसिपीज को देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।